नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बोले भोलेनाथ भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं। आज हम आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पर सिद्ध संतों की तपस्थली रही है। यह स्थान खरगोन जिले के बड़वाह तहसील के अंतर्गत आता है। हम खेड़ीघाट से पूर्व दिशा की तरफ लगभग 3 या 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलेंगे। सुंदर माँ नर्मदा का पावन किनारा है और यहाँ पर 2 सुंदर पवित्र नदियों का संगम भी है। पूर्व से कलकल निनाद करती हुई माँ रेवा आ रही है और उत्तर से इसी स्थान पर चोरल नदी का संगम है, जिसको चोरल संगम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी स्थान पर, इसी जगह पर एक विशाल काट वटवृक्ष जो 1 एकड़ की परिधि में फैला हुआ है। इतना विशाल काय वटवृक्ष है ये, जिसका मुख्य तना कहां पर है इसका भी पता नहीं है। और इसी जगह कई सिद्धों ने, कई संतों ने, कई महात्माओं ने, कई ऋषियों ने आकर के अपनी तपस्या पूर्ण की है। आज भी कई अदृश्य शक्तियां इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके और अपनी ध्यान साधना करती है। आइए हम आज उस वटवृक्ष के दर्शन करते हैं। वहां पर वर्तमान में एक सुंदर आश्रम बना हुआ है, जिसको दगड़ू आश्रम भी कहते हैं, जिसको चारुकेश्वर आश्रम भी कहते हैं। भगवान शिव चारुकेश्वर नाम से यहां पर स्थापित है और यह शिवालय अति प्राचीन है। कहते हैं पांडवकालीन है ये। पांडवों ने स्थापना की थी यहां पर भगवान शिव की, और सैकड़ों वर्ष पुराना ये सुंदर वटवृक्ष यहां पर है। कहते हैं वटवृक्ष के दर्शन करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने वट की महिमा के बारे में बताया है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। भगवान भोलेनाथ इसी वटवृक्ष के पास में एक सुंदर मंदिर में विराजमान है। कहते हैं वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्य जनार्दनो, वट अग्रे शिवो देवो, सोनिया वट संसृता। वट की महिमा अपार है। कहते हैं वट सावित्री पूर्णिमा के दिन माताएं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मेरा सौभाग्य अचल रहे, जैसे वट विश्वास अचल निज धर्मा, ऐसे ही समस्त सौभाग्य कांक्षिणी माताएं मन में यही आकांक्षा लेकर के जाती है उस वटवृक्ष के पास में, और कच्चा सूत लपेट करके और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। वटवृक्ष से प्रार्थना करती है,
हे वटवृक्ष, जैसे तुम अक्षय हो, ऐसे ही मेरा सौभाग्य भी अक्षय हो जावे। इसी प्रकार से समस्त माताएं कामना करती है। ये सुंदर स्थान है और यहाँ पर कई संतों ने अपनी साधनाएं की है। आज से 40 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र से एक ऐसे संत आए थे जिनको दगा बापू भी कहते हैं, जिनको लोग दगड़ू बापू भी कहते हैं। उन्होंने आकर के इसी वटवृक्ष के नीचे आकर के वीरान जंगल में, निर्जन जंगल में, उस समय वीरान हुआ करता था। कहीं हिंसक जीव भी, कहीं हिंसक प्राणी भी इस स्थान पर आया जाया करते थे, लेकिन फिर भी उस साधु ने यहां पर अपनी साधना की है, राम नाम का जप किया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णो कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अखंड साधना की साधु ने। और आज भी यदि साधना में वर्तमान में कभी किसी साधु का नाम लिया जाता है तो दगड़ू बापू का लिया जाता है। ऐसे संत ने यहां पर अपनी तपस्या पूर्ण की थी और यह आश्रम आज वर्तमान में कई संतों ने अपने सुंदर आश्रम संतों ने आकर के अपना सुंदर आश्रम बनाया है। आज यदि कोई इस वटवृक्ष का दर्शन करना चाहे कभी, तो मां नर्मदा के तट पर, उत्तर तट के ऊपर, खेड़ी घाट से पूर्व में 5 किलोमीटर करीब दूर, ज्यादा दूर भी नहीं, यदि कोई आकर के दर्शन करे तो मां नर्मदा के उत्तर तट पर खेड़ी घाट में बस से उतर करके और अपनी यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करें। बिल्कुल मां नर्मदा के किनारे किनारे जाकर के और इस आश्रम में जाकर के उसका सुंदर दर्शन प्राप्त किया जा सकता है और दर्शन करके अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भगवान भोलेनाथ की जय। बड़ा सुंदर आश्रम है। आप एक बार आकर के इस वटवृक्ष के जरूर दर्शन करें। वर्तमान में साधुओं ने यहाँ पर, संतों ने यहाँ पर सुंदर गौशाला का भी निर्माण किया है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सुंदर यहाँ पर अन्य क्षेत्र की भी व्यवस्था है और दूर से यदि कोई यात्री आता है, कोई दर्शनार्थी आता है, तो यहाँ पर इस आश्रम में रुकने की भी सुंदर व्यवस्था है और अभी वर्तमान में बड़ा सुंदर आश्रम है। आप एक बार आकर के इस आश्रम के जरूर दर्शन करें। जय सियाराम। नर्मदे हर। भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।